8 मई को करीब रात के 8 बजे जब पाकिस्तानी सेना की नापाक हरकतों को बर्दाश्त करते करते भारतीय सुरक्षा बल थक गए, तब उन्होंने INS विक्रांत का रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया, जिसके बाद INS विक्रांत ने मानो सोती नींद में ही थोड़ा बहुत अपना काम किया और वापस चला आया। INS के थोड़े बहुत एक्शन से ही कराची पोर्ट आग की लपटों से धधक उठा। पाकिस्तानी थर्रा उठे। हर किसी को लगा कि ये क्या आ गया। INS मतलब बवंडर, INS विक्रांत मतलब बवाल। INS विक्रांत को सिर्फ जहाज नहीं बल्कि अपने आप में चलती फिरती युद्ध की पूरी एक दुनिया माना जाता है, या यूं कह सकते हैं कि INS विक्रांत अपने आप में चलता फिरता एक वॉर जोन है। पाकिस्तान के हवाई हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए INS विक्रांत को एक्टिव कर दिया गया है। अरब सागर के रास्ते INS विक्रांत पाकिस्तान को धूल चटाने और वहां भारी तबाही मचाने की ताकत रखता है। भारत का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पाकिस्तान की लंका लगाने को मानो रेडी बैठा हुआ है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ा तो ये चलता फिरता एयरबेस दुश्मन के लिए सबसे बड़ी तबाही बन सकता है। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत को देश को समर्पित किया था और भारत ने समुद्र की शक्ति में उस वक्त एक नया अध्याय लिख दिया था। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत की तारीफ करते हुए कहा था कि INS विक्रांत भारत की गौरवशाली समुद्री परंपरा का प्रतीक है। ये भारतीय गौरव का जीवंत प्रतीक भी है। साथियों, जल परिवहन के क्षेत्र में भारत का बहुत गौरवमयी इतिहास रहा है। हमारी समृद्ध विरासत रही है। हमारे यहाँ नौकाओं और जहाजों से जुड़े श्लोकों में बताया गया है, दीर्घिका तरणी ही लोला गत्वरा गामिनी तरीहि जंगाला प्लाविनी चैव धारिणी वेगिनी तथा। ये हमारे शास्त्रों में इतना वर्णन है। दीर्घिका तरुणी लोला गत्वरा गामिनी जंगाला प्लाविनी धारिणी वेगिनी। हमारे यहाँ जहाजों और नौकाओं के अलग अलग आकार और प्रकार होते थे। हमारे वेदों में भी नौकाओं, जहाजों और समुद्र से जुड़े कितने ही मंत्र आते हैं। वैदिक काल से लेकर गुप्त काल और मौर्य काल तक भारत के समुद्री सामर्थ्य का डंका पूरे विश्व में बजता था। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं INS विक्रांत की असली ताकत। INS विक्रांत भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण विमान वाहक पोत है, जिसका नाम संस्कृत शब्द विक्रांत से लिया गया है, जिसका अर्थ है साहसी। ये भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जो आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमुख उदाहरण है। INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है। 4 गैस टरबाइन्स 88 मेगावाट पावर के अपने ऊपर एक साथ 40 फाइटर जेट्स बैठा लेने की क्षमता, जो हवा में एक झुंड की तरह हमला करते हैं। 18 डेस्क यानी INS विक्रांत में 18 मंजिलें और 2300 डिब्बे हैं, जहां करीब 1600 चालक दल के सदस्य रह सकते हैं, जिसमें महिला अधिकारियों के लिए विशेष कैबिन की व्यवस्था है। 16 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल, 2 ऑपरेशन थिएटर, ICU और आइसोलेशन वार्ड, स्विमिंग पूल, मॉडर्न किचन सब इसके अंदर मौजूद है। इतना ही नहीं, INS विक्रांत समुद्र में 45 दिनों तक बिना रुके रह सकता है, यानी वो चलता फिरता ही रहेगा। इसके अलावा INS विक्रांत का रनवे 2 फुटबॉल फील्ड के जितना बड़ा है, जिस पर बड़े आराम से फाइटर जेट्स उतर सकते हैं। सच में INS विक्रांत कोई एक जहाज नहीं, पूरा वॉर जोन है। इसे क्यों कहा जाता है वॉर जोन, आइए ये भी बताते हैं। 32 बराक की 8 मिसाइलें INS विक्रांत पर तैनात होती हैं, तो वहीं 16 ब्रह्मोस मिसाइलें भी इस पर उसी वक्त तैनात की जाती हैं।
एक ओटीओ मिलारा नेवल गन को भी तैनात किया जाता है, 4 AK-630 CIWS, 4 टॉर्पीडो लॉन्चर, 2 सी किंग या ध्रुव हेलीकॉप्टर। ये इतना सब कुछ INS विक्रांत पर एक वक्त में तैयार रहता है। माने INS विक्रांत पानी के भीतर अपना और अपने हथियारों का कुल वजन लगभग 43,000 टन लेकर चलता है। बावजूद इसके INS विक्रांत की पानी में निर्धारित गति 28 समुद्री मील है। इसलिए INS विक्रांत को पूरा का पूरा वॉर जोन कहा जाता है। दुश्मन देश पाकिस्तान की अगर बात करें तो उसके पास महज 2 पुरानी पनडुब्बियां हैं, जो इस ताकतवर वॉरशिप के सामने कुछ भी नहीं। अगर जंग और बढ़ती है तो INS विक्रांत दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए वही करेगा जो इतिहास में वो कर चुका है। 1971 की जंग में INS विक्रांत ने बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी थी। कुल मिलाकर ये समझिए कि INS विक्रांत मतलब पानी के रास्ते जीत की गारंटी। INS विक्रांत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो भारत में निर्मित पहला विमान वाहक पोत है। INS विक्रांत का जलावतरण 2 सितंबर 2022 को किया गया था। INS विक्रांत का पहला संस्करण 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद अरब सागर की लहरों में खलबली सी मच गई थी। भारत ने INS विक्रांत को तभी से ही तैनात करके रखा था और अब उसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्टिव भी कर दिया है, क्योंकि भारत ये बखूबी जानता था कि आतंकवाद का पनहगार पड़ोसी दुश्मन मुल्क कोई न कोई हिमाकत जरूर दिखाएगा। लेकिन अब INS विक्रांत का जलवा देख पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि INS विक्रांत भारत की समुद्री सुरक्षा को बहुत मजबूत करता है और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को भी मजबूत बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।